तरह की न बातें भाभी इस तरह की न बातें भाभी हद मासूम बच्चे की न मैंने किया राज पिंडर कभी की कलम कह रही राज पिंडर कभी की राज पिंडर कभी राजपिंडर कभी की कलम कह रही साथ में धोखा किसी ने किया राजपिंडर कभी जब तेरे पास पैसा नहीं था, अम्मा बेटे के खर्चा नहीं चला पा रहा था, तो हम दोनों को छोड़ देता, कहीं पर चली जाती, लेकिन तेरे पास कभी न आती। मेरे बेटे को खुद को मार कर क्या मिला तुझको? नहीं भाभी, आप हमारा विश्वास कीजिए भाभी माँ, आप हमारी भाभी नहीं हमारी माँ है। आज तक मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया जब से आप यहाँ पे आई। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं भाभी? ये हमारा बच्चा है, हमारे भाई जैसा है। मैं अपने भाई को बच्चे का बदलाव ले और मुझको भाभी मत कहे। तू बोल रहा है तो मुझे घिन आ रही है। मेरे बेटे को मार डाला ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। भाभी माँ, तू यहाँ से जाएगा कि नहीं? अगर आपको यकीन है कि मैंने इस बच्चे की जान लिया है तो आप हमें जान से मार दीजिए भाभी। हमारा गला दबा कर जान से मार डालिए। इतना बड़ा करा के नहीं मारेगा। ये आप क्या करने जा रही है? ये आप क्या करने जा रही है भाभी माँ? अरे हमारी बात तो सुनिए बात। हेलो हेलो, हाँ साहब। हाँ साहब बोलियो। साहब क्या नाम है? साहब मेरा नाम सच्चा है, मैं तुरापुर से बोल रही हूँ। साहब मेरे घर में मर्डर हो गया साहब। मेरे बच्चे को मार दिया गया। अरे कौन मार दिया है? साहब मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं। क्या हो सकता है? मेरा देवर है। आप कौन है? कोई मेरे बेटे हमारी
हाँ सर। चलो जो सेक्टर नाम की और एक फोन लगाई है उसका नाम तो जगह दे जल्दी से पास करके मेरे पास लाओ जाओ। ठीक है सर। हेलो तेरा ये बता तेरा नाम सत्य है? जो बच्चे का खून हुआ वो लाश किधर पे है? लाश ये सामने रखी है। सर ठीक है कोई बात नहीं, हमारे साहब आए हैं, हमारे साहब से मिल ले। अभी भी खाने पूरा फोन लगाई। नाम सत्य है? हाँ साहब मेरा ही नाम सत्य है। उन्हें बताइए कि हमारे मासूम बच्चे का खून हो गया है। हाँ साहब। खून करने वाला कौन है? साहब जिस बच्चे का खून हुआ है आपके सामने है और मारने वाला भी कहीं नहीं गया है। अरे बताओ वो भी सामने है। मासूम बच्चे की लाश को उठाओ पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर जल्दी करो मैं सारे तेरी पूछताछ करता हूँ। अरे लोडे देखने में तो बहुत भोला लगते हैं ये मगर साले मासूम बच्चे का कत्ल करते समय तेरा साले चेहरा से हाथ भी नहीं काटना। मैं जितनी बात पूछी हूँ सच सच बताना भी मैं कहना पूछना बात जितना सच सच बता दे मुझे। बच्चे लोहा चलो चलो भेज दूंगे तेरी रिहाई। मासूम बच्चे का कत्ल करते समय तेरा साले हाथ नहीं कांपा। अभी हाथ नहीं पहना के साले भेजता हूँ साले। मेरी बातों पे ऐसा तेरी बात को विश्वास करूंगा साले। मेरी बातों पे ऐसा करो खून बच्चे कमैने नहीं किया। कसम कह रहा हूँ भगवान की। साहब मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ साहब कि मैंने अपने भतीजे की जान नहीं लिया है। तूने मेरी भाभी का दिमाग काम नहीं कर रहा है साहब, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये हमारा भतीजा था
हमारा बेटा था, हमारा भाई था साहब। किसी के लिए तो मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ। आप ही सोचिए, उस मासूम बच्चे को क्यों मारूंगा मैं? अपने बेटे को क्यों मारूंगा साहब? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, अब तुम्हारा सारे दिमाग ज्यादा काम कर रहा है। तो मासूम बच्चे को मार डालूंगा, उससे सारे तुम्हारा फायदा क्या हुआ रे? मोटी मोटी आंसू बहा के साले मुझे मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं साहब? आप भी बच्चे हमारी बात का यकीन करो भाभी। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैंने अपने भतीजे की जान नहीं लिया है भाभी। हमारी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए भाभी। सच्चाई बता दीजिए। अगर मैं आज से चला जाऊंगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा भाभी? इस भरी दुनिया में आप औरत जाते हैं, बीवी कैसे रहेगी भाभी? लोग हमारा यकीन करम कर दीजिए आका, बदरिया दम की छाई है। नहीं है कोई दुनिया में मुसीबत हम पर आई है। पराए तो पराए हैं, मुझे अपने सताते हैं। भटकता फिर रहा हूँ रास्ते में, मंजिल न पाई है। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है जिस दिन सच्चाई आपके सामने आएगी भाभी, उस दिन आप रोएंगे अपनी इस जवान के लिए। आपको रहने के लिए, बताने के लिए, और मैं तो सच्चाई मेरे सामने आएगी। अब इससे ज्यादा भी कोई सच्चाई मेरे सामने तड़पेंगी आप हमारे लिए भाभी, तड़पेंगी। हो सके तो तरसती है मेरी आँखें। आ गए मोहम्मद बिलाल भाई, जो कि हड्डी अस्तर कर आए। ये आपके लिए स्पेशल में प्यार है। ये हमारे बड़े भाई साहब लल्लू भैया और राजेश भाई, 51 रुपए आशीर्वाद स्वरूप भैया से बार बार नमन करता हूँ। पता है ये परिस्थिति है मेरी आँखें। बुला लो
भाई गए, ना जाने उनको क्या हो गया। ये हरामखोर मेरा देवर मेरे बेटे को ही मार डाला। अब तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये आ गए हमारे शोएब भाई। कहाँ जाऊं? बहुत जोरों से भूख लगी हुई, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मालिक। अरे हम तुरंजो वलम से परेशान है, हाल गमो पूरा किसी को सुनाए
सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद बस वो चलूंगा। ये हमारी तेरा इशारा।